हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी अपने डर को रोज़ मजबूत बना रहे हैं? अगर मैं आपसे पूछूं, जब आपको घबराहट होती है तब आप क्या करते हैं? शायद आप कहेंगे, अकेले बाहर जाना टाल देता हूँ या टाल देती हूँ, भीड़ वाली जगहों से बचती हूँ या बचता हूँ, लंबी यात्रा करने से डर लगता है, किसी को साथ लेकर जाती हूँ, या फिर ऐसे ही खबरें सुनना ही बंद कर देती हूँ जो मुझे परेशान कर सकती है। अब सुनने में यह सब बहुत नॉर्मल लगता है ना? लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ, यही आदतें आपके पैनिक डिसऑर्डर को ख़त्म नहीं बल्कि और स्ट्रॉन्ग कर रही है। पिछले भाग में हमने समझा था कि रिकवरी की शुरुआत एक्सेप्टेंस से होती है, और जब हम यह मानना शुरू करते हैं कि हमारे जो लक्षण है वो पैनिक डिसऑर्डर का हिस्सा हो सकते हैं, बट एक्सेप्टेंस के बाद अगला कदम और भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से लोग पैनिक डिसऑर्डर को समझ तो लेते हैं लेकिन उससे बाहर नहीं निकल पाते। और इसका सबसे बड़ा कारण है बचना, किसी भी चीज़ से बचना। कैसे? ज़रा अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ जाने से आपको डर लगता है, या ऐसी परिस्थिति जहाँ आप असहज महसूस करते हैं? शायद अकेले यात्रा करना, शायद भीड़, या फिर शायद ऑफिस, या कोई लंबा सफ़र, या शायद सिर्फ घर से दूर जाना। धीरे धीरे इंसान अपने आसपास एक सुरक्षित दुनिया बना लेता है। उसे लगता है यहाँ मैं ठीक हूँ, यहाँ मुझे कुछ नहीं होगा, और फिर वह उन्हीं जगहों तक ही सीमित रहता है, वहाँ लिमिटेड रहने लगता है। शुरुआत में यह निर्णय समझदारी लगता है, क्योंकि डर कम महसूस होता है, घबराहट भी कम होती है। लेकिन समस्या यह है कि डर कम नहीं हुआ होता, वह सिर्फ टल गया होता है। और हर बार जब आप किसी परिस्थिति से बचते हैं, आपका दिमाग एक नया संदेश सीखता है। वह कहता है, अच्छा तो यह जगह खतरनाक थी, तभी तो तुम वहाँ नहीं गए, तभी तो तुम बचकर निकल आए। और यहीं से डर की जड़ और गहरी होने लगती है। यह कारण है कि कई लोगों की दुनिया धीरे धीरे छोटी होते जाती है। वे पहले से दूर नहीं जाते, वे फिर अकेले नहीं जाते, फिर कुछ खास जगहों पर अकेले नहीं जाते, फिर कुछ खास परिस्थितियों से भी बचते हैं, और देखते ही देखते उनका जीवन डर के हिसाब से चलने लगता है। लेकिन रिकवरी का रास्ता बिल्कुल उल्टा है। रिकवरी कहती है, जिस चीज़ से आप डरते हैं उससे हमेशा भागना समाधान नहीं है, क्योंकि भागना आपके मन को यह साबित करता है कि खतरा सच में मौजूद है। यहीं पर एक बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है, एक्सपोजर, यानी धीरे धीरे उस चीज़ का सामना करना जिससे आप डरते हैं। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आप खुद को अचानक किसी बहुत बड़ी चुनौती में फेंक दें, नहीं। रिकवरी हमेशा छोटे छोटे कदमों से शुरू होती है। अगर अकेले बाहर जाने से डर लगता है तो छोटी छोटी दूरी से शुरुआत कीजिए। अगर किसी जगह जाने से डर लगता है तो धीरे धीरे वहाँ समय बिताना शुरू कीजिए। अगर किसी परिस्थिति में घबराहट होती है तो उससे भागने की बजाय उसे समझना शुरू कीजिए, क्योंकि आपका दिमाग केवल सुनकर नहीं सीखता, वह अनुभव से सीखता है। और जब उसे बार बार नया अनुभव मिलता है, मैं गया था और कुछ नहीं हुआ, मैंने सामना किया और मैं सुरक्षित रहा, तब धीरे धीरे डर की पकड़ कमज़ोर होने लगती है। लेकिन यहाँ एक और बहुत बड़ी गलती होती है। जब लोग एक्सपोजर शुरू करते हैं तो वे चाहते हैं कि घबराहट बिल्कुल ना आए। वे चाहते हैं कि कोई लक्षण ना हो, कोई बेचैनी ना हो, कोई धड़कन ना बढ़े, और यहीं वे फिर फंस जाते हैं। क्या होता है? क्योंकि रिकवरी का मतलब लक्षणों से लड़ना नहीं है। रिकवरी का मतलब लक्षणों के बावजूद आगे बढ़ना सीखना है। लेकिन ऐसा करना इतना मुश्किल क्यों लगता है?
और जितना हम लक्षणों को रोकने की कोशिश करते हैं वे उतने ज़्यादा क्यों बढ़ जाते हैं। अगले भाग में हम इसी सबसे बड़े रहस्य को समझेंगे, क्योंकि वहीं छिपा है पैनिक डिसऑर्डर से बाहर निकलने का सबसे महत्वपूर्ण कदम। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, ओवर थिंकिंग या फियर से जूझ रहे हैं तो फ्री कंसल्टेशन चाहते हैं तो माइंड इजी केयर से संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं हम अंतिम भाग में। थैंक यू।